हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उत्तम और आप देख रहे हो हॉरर स्टोरी चैनल। हमारे गांव के बाहर एक पुराना बरगद का पेड़ था जिसे लोग भूतिया पेड़ कहते थे। दादी नानी से सुना था कि उस पेड़ के नीचे रात को रुकना मना था। कहा जाता था कि वहां आत्माएं रहती हैं जो राहगीरों को बहलाकर अपने साथ ले जाती हैं। मैं और मेरे दोस्त विक्रम, सोनू और रवि बचपन से इन कहानियों को मजाक समझते थे। एक रात हमने तय किया कि हम इस बात की सच्चाई खुद जानेंगे। पूर्णिमा की रात थी, चारों ओर दूधिया चांदनी फैली थी, लेकिन पेड़ के नीचे गहरा अंधेरा छाया था। रात के करीब 11 बजे हम चारों टॉर्च लेकर उस पेड़ के पास पहुंचे। पेड़ के आसपास अजीब सी ठंडी हवा चल रही थी। पत्ते सरसराते थे, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। हमने पेड़ के नीचे एक गोल घेरा बनाकर बैठने का फैसला किया। शुरू में सब सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। पहले सोनू को लगा कि किसी ने उसके कान में कुछ फुसफुसाया। वह घबराया, पर हमने उसे शांत किया। फिर विक्रम ने देखा कि पेड़ की एक शाखा अपने आप हिलने लगी, जबकि हवा एकदम थमी हुई थी। अचानक हमारी टॉर्चों की रोशनी मंद पड़ने लगी और फिर एक एक करके सब बंद हो गईं। अंधेरे में हमें एक औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। हम सब जम गए। डर से हमारी आवाज भी नहीं निकल रही थी। तभी सफेद साड़ी में लिपटी एक धुंधली आकृति पेड़ के पीछे से प्रकट हुई। उसका चेहरा धुंधला था, पर उसकी आंखें गुस्से से लाल चमक रही थीं। वो धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ने लगी। रवि डर के मारे उठकर भागने लगा, लेकिन उसके पैर किसी अदृश्य चीज में उलझ गए और वो गिर पड़ा। हम तीनों ने उसे उठाया और वहां से भागे, पर पीछे से वो औरत भयानक चीख के साथ हमारा पीछा करने लगी। ऐसा लगा मानो जमीन हमारे पैरों के नीचे कांप रही हो। किसी तरह हम गांव के मंदिर तक पहुंचे। पुजारी जी ने हमें अंदर बुलाया और दरवाजा बंद कर लिया। उन्होंने हमें गंगाजल छिड़ककर शुद्ध किया। जब हमने उन्हें पूरी बात बताई तो उन्होंने बताया कि बरसों पहले उस पेड़ के नीचे एक महिला की हत्या कर दी गई थी। उसकी आत्मा अब भी न्याय की तलाश में भटक रही थी और जो भी उसके क्षेत्र में आता था उसे वो पकड़ लेती थी। उस रात के बाद से हम चारों कभी उस रास्ते पर भी नहीं गए। गांव वाले आज भी कहते हैं कि पूर्णिमा की रात को अगर उस पेड़ के पास जाओ तो एक औरत की करुणा भरी चीखें सुनाई देती हैं, और जो उसकी पुकार सुन लेता है वो कभी वापस नहीं आता।